वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, अध्यापक भर्ती लेवल 1 में दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये दस्तावेज सत्यापन के शेड्यूल जारी किए हैं। 5 से लेकर 17 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। अध्यापक भर्ती लेवल 1 में 21,000 पदों पर भर्ती दस्तावेज के लिए सत्यापन किए जा रहे हैं। 42,000 दोगुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, सत्यापन के लिए शेड्यूल जारी किए गए हैं, पूरी जानकारी से लेकर दीजिएगा अभ्यर्थियों को। देखिए, एक लंबा समय हो गया इस भर्ती को पूरा हुए हुए और इस भर्ती को पूरा करने के लिए बेरोजगार लगातार आंदोलन कर रहे थे। आज फाइनली जब कर्मचारी चयन बोर्ड की पत्रावली पर पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है तो दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी किया गया है। बता दें कि 21,000 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है और इसमें जो चयनित अभ्यर्थी जो किए गए हैं वो करीब 42,000 से ज्यादा हैं। तो सभी 42,000 अभ्यर्थियों के दस्तावेज चेक किए जाएंगे। जिसकी ज्यादा सीनियरिटी होगी, जिसके ज्यादा अनुभव होंगे, उनके नंबर के आधार पर जो है चयन प्रक्रिया की जो अंतिम चयन सूची है वो जारी की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर ये दस्तावेज सत्यापन का जो काम है अगस्त के महीने के अंत तक इसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगस्त के बाद में जो अगला महीना होगा तब ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सकेगी। फिलहाल ये भर्ती जो है एक लंबे समय तक कई विवादों के अंदर फंसी। अध्यापक भर्ती के अंदर पेपर लीक से लेकर के तमाम तरह की समस्याएं सामने आई और अब शेड्यूल जारी करने को लेकर के भी एक लंबी जद्दोजहद बेरोजगारों ने की, लेकिन उनकी आज आखिरकार बेरोजगारों को एक खुशी की जो सूचना है वो उनको मिली है और उनकी जो भर्ती है अध्यापक लेवल 1 की भर्ती की उसमें 21,000 पदों की भर्ती पूरा होने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है और दस्तावेज सत्यापन डीबी शेड्यूल के बाद में अब फाइनली जो है अंतिम चयन प्रक्रिया जो है वो चयन सूची जो है वो जारी करने का काम अगले 2 महीने के बाद में होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल लवली, कई सारे मामलों से गिरने के बाद चूंकि अब ये जारी कर दिए गए हैं कि कब तक शेड्यूल किए जाएंगे और इसके साथ साथ चूंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा अभ्यर्थियों को, अब दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली होगी। लवली, देखिए, बेरोजगार इस बात को लेकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उनकी जीत हुई है क्योंकि उन्होंने एक बड़ा आंदोलन भी किया था बीते दिनों। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव और तमाम लोग मंत्रियों से मिले थे और तमाम लोगों ने सीएम से मुलाकात करके भी जल्द से जल्द इसके डीबी शेड्यूल को जारी करने की मांग की थी और कल ही जो है बेरोजगार जो है चयन बोर्ड भी पहुंचे थे, वहां पर भी मुलाकात जो है वो चयन बोर्ड के चेयरमैन से की गई थी। लेकिन चयन बोर्ड के अंदर स्टाफ की काफी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समय से भर्तियों को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज था चयन बोर्ड के लिए और चयन बोर्ड ने इस अपने काम पर बखूबी वो मुकाबिल भी होता हुआ नजर आ रहा है और उसने पूरी तरीके से करके दिखाया है कि भर्तियों को समय से पूरा किया जाए। हालांकि अगर पेपर लीक जैसी समस्या नहीं होती आरपीएससी के साथ में तो ये भर्ती आरपीएससी को करनी थी, लेकिन इस भर्ती को आरपीएससी से छीन करके चयन बोर्ड को दिया गया और चयन बोर्ड ने इस भर्ती को बखूबी तरीके से बिना पेपर लीक के, बिना किसी शिकायत के इस भर्ती को पूरा करने का जो काम है वो किया है। दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी करने में थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल लवली, और 5 से 17 तारीख तक का वक्त है जब अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन का ये शेड्यूल, लवली, क्या इसे लेकर कोई जानकारी है? कौन कौन से वो दस्तावेज हैं जो उन्हें रखने होंगे? देखिए, दस्तावेज सत्यापन में वो तमाम दस्तावेज होंगे अनुभव से लेकर के जो उनकी जो प्रमाण पत्र हैं, जो उनकी रिजल्ट मार्कशीट्स हैं, जो दस्तावेज उन्होंने आवेदन के समय जमा कराए थे और आवेदन के समय अगर कोई दस्तावेज जमा नहीं कराना रह गया था तो उस दस्तावेज के लिए भी बीच में चिकित्सा जो है वो दी जाएगी। उसकी एप्लीकेशन जो है वो चयन बोर्ड के चेयरमैन को दे सकेंगे और उनसे रिक्वेस्ट कर सकेंगे कि ये दस्तावेज वो देना रह गया था या उस समय नहीं बना था। जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उस समय एक प्रारंभिक तौर पर जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन जब अब मजबूत पूरी तरीके से पक्का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनका बन गया है वो इसे सौंप सकेंगे। इसके साथ में तमाम तरह के दस्तावेज, आपकी 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, आपका जो इसके लिए जो परीक्षा हुई थी उसके परसेंटेज, उसके अलावा जो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हुआ था टीचर भर्ती के लिए उसके नंबर और तमाम नंबरों के साथ में इंटरव्यू एक तरीके से उसका व्यवहार देखा जाएगा अभ्यर्थी का और व्यवहार के आधार पर नंबर दे करके अभ्यर्थी के दस्तावेजों के आधार पर ठीक है लवली, उम्मीद है कि आपने जो जानकारियां दी उससे अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचेगा और कुछ हद तक जो सवाल उनके मन में है उनके भी जवाब मिल पाए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए। तो अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए तिथि